सिंगाजी महाराज बोला कि सब घट में रोसाइया खाली घट ना कोई पर बलिहारी वो घट की जागट प्रकट हो। तो इसी प्रकार से सिंगाजी महाराज ने उनको जो कही परमात्मा छे तो सबका भीतर जी, पर बलिहारी वो घट की जागट प्रकट हो। और प्रकट कब होगा यह रामजी बाबा ने बताया किया रे सोहंग ब्रह्म जब जागे हरि सकल भरमणा भागे हरे
बाबा तुम परमेश्वर का अंश हो, तुम परमात्मा का अंश है। तो सिंगाजी महाराज ने कि तुम्हारा भी धर्म है भैया। तो यहाँ धर्मदेव बाबा ने जो राम जी बाबा ने इस भेद को जो दूर करी गए कि छेद तो सबका भीतर है पर सोए सोहम ब्रह्म जब जागे भीतर सकल धर्म न वागे। आपा माही आत्म दर से कबा कि जब लगन नाम से लगन तो रहना चाहिए। स्वास्थ्य तो सबका दिन परमात्मा को सबकी चलेगी, पर जैसा देखा कि अपन कि कुआं के अंदर जब बाल्टी डाला है, पहले समय में कुआं के ऊपर पानी लेने जाता था और कुआं पर जब बाल्टी कुआं के अंदर डाला है और जल की सतह पर जब बाल्टी पहुंचे तो अपना मन से बाल्टी भरी जाती है, वहां रस्सी से ऊपर टंकोर लगना चाहिए और रस्सी से टंकोर लगा जाए जब वह बाल्टी भरी हुई होती। तो इसी प्रकार से अब आगे तो बहुत कुछ है, नाम की चोट लगना चाहिए, नाम की टंकोर लगना चाहिए, सत्य की टंकोर लगना चाहिए। जब जाकर वो सोहम ब्रह्म जागे फिर हरे सकल ब्रह्म भागे। इस प्रकार से सिंगाजी महाराज ने उनको भी समझाई गई और अपनों को भी समझाई गए कि भैया उनको सबघट में रसाइयां सबका भीतर से। जब जो लोग कहने लगे कि बाबा आपकी बात अलग से बोले पर हमारा साथ है कि आप हमारे साथ में चलोगे तो आनंद कुछ और ही जाएगा। सिंगाजी महाराज से बहुत हट करने लगा कि कहे सिंगार जी चलो भाई हम कल आपस गुरु से एक काम करो तुम चलो गुरु महाराज की कृपा से मैं यहाँ। जब सिंगाजी महाराज चलने की बात कही तब वो लोग पूछने लगा कि बाबा ओंकारेश्वर में हमको मिलोगे कहाँ। तो उस समय को सिंगाजी महाराज उन लोग ने बोला कि नाव चढ़ता होएगा मेरा और पीछे से नाव चढ़ता होएगा मेरा पीछे से अब यहाँ उनका कहिए तुम नाव बैठोगा जब हम तुमको मिली जाएंगे। और संसार में जो कहीं गया है कि भैया परमात्मा ने ये शरीर को दियो और ये नाव इस एक नाव भवसागर से पार होने के लिए नौका दी तो बोले नाम की जहाज में बैठ के नाम की जहाज के ऊपर उठी जाएगा तो एक दिन वो परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। उन लोगों ने कही कि नाव चलता होगा मेरा तुम्हारा अपना मिलाप कब होगा जब तुम नाव में बैठोगे उस समय बोला हम तुमको मिले जाएगा। सब लोग बोले कि लोग कहे हटना की जो बोले इनका से हट मत करो बाबा ने कही थी तो बाबा को जरूर मिलेगा। आप सब लोग तैयारी करें अपनी अपनी। तो उस समय में कोई साधन नहीं था रेल मोटर का कि इनका से जाऊंगा। उस समय में सब ने अपनी अपनी जो तैयारी करी कि 5 दिन अपन लोग ओंकारेश्वर रहना है तो 5 दिन की भोजन पानी की व्यवस्था पर रखना। सब ने अपनी अपनी तैयारी करना का बाद जब दस्ता लगाए तो चलता चलता दिवस तीसरा ओंकारेश्वर पहुंचा। तीसरा दिन जब ओंकारेश्वर पहुंचा 3 दिन में और नर्मदा जी के किनारे पर पहुंचा। जब नर्मदा जी के किनारे पर जाए और नाव से बटी उस समय नाव से बटी उस पार जाता था। जब वहां गया और वहां को बोला कि देखो बाबा ने अपन को कह दी थी भैया नाव में जब बटोगे तुमको मिल जाऊंगा कि नाव चलता को सब जगह ना देखो स्वामी आ रही है। याद करके देखो बाबा ने आपस में जब चर्चा चली कि बाबा ने कही थी तुम नाव में बैठो करो तुमको मिल जाऊंगा। जहां कोई याद कर नाव चलता का शब्द जगाया देखो स्वामी आज नहीं आया तभी स्वामी ने सूरत जगाई और छीने को पहुंचे थे उधर ओंकारेश्वर के अंदर वो याद कराए। उस समय सिंगाजी महाराज अपना नगर हर्षित में अपना घर बैठा था और जहां वो याद कराए कि पल भर में सिंगाजी महाराज नाव के अंदर प्रकट हुए और जैसा नाव के अंदर प्रकट हुआ कि तभी हरि केशव सहित दृष्टि निहारे तब स्वामी सन्मुख आन पुकारे। सिंगाजी महाराज नाव के अंदर प्रकट हुआ और उनको बोले कि भैया छोटा बड़ा बाल गोपाल सब बोले नाव में आएगा। तब लोग देखे क्या है अपने ने बस याद कर बाबा बोले प्रकट होगा क्योंकि यह संत ने लीला है। संत ने की जो महिमा अपरंपार परमात्मा स्वयं बोले भगवान खुद बोले
कि सीधी आने करते बखान संत की महिमा को सुनते जाना। जिस प्रकार से तुलसीदास जी बाबा ने जो गया है कि काहू कहे कि संत चीरा तो तुलसी कान हाथ धर लेना, इसी प्रकार से परमात्मा स्वयं बोले कि सीधी आने करते बखान संत की महिमा को सुनते जाना। भगवान बोले कि जो कर्म लिखूं मैं जीवों का, संतई देते मिटाई और भव सागर का बंधन काटे, और तो क्या लिखे जानो मैं संत की महिमा को समझे। विधि का विधान कर परमात्मा का लेख एक संसार के अंदर एक हस्ती है, तो सिर्फ संत जो विधि का विधान का मेट कर सकते। अगर संत कभी दया कर दे तो विधि का विधान का मेट कर सकते। क्योंकि एक बार सिंगाजी महाराज तो अभी 5 वर्ष पूर्व की बात, पर अभी जो आज से 80-85 वर्ष पूर्व जो संत परमहंस बाबा और इस क्षेत्र के ऊपर उनकी बड़ी असीम कृपा, उनकी कृपा से आज ये क्षेत्र चेतेल से, नहीं तो पश्चिम निमाड़ के अंदर जाकर देखो सिंगाजी महाराज को बहुत माना है, भगवान को बहुत माना है, पर इस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर। तो एक इनकी देन से परमहंस बाबा, तो उनने एक बार जो लीला बताई कि एक बार बाबा हर्षुद आया, और बाबा जब हर्षुद आया तो शाम होगी, अब शाम होगी तो सरस्वती कुंड का ऊपर एक जो माता राम था, वो ब्राह्मण समाज का, माता राम ने कही कि बाबा आप बोले तुम कब सिंगाजी पहुंचोगा। एक दादा था उनके साथ में, एक काम करो बोले रात्रि विश्राम यहाँ कर लो, रात रुकी जाओ, सुबह चली जाओ, शाम होगी। अब बोले सूर्य आज होना वाला थे, बाबा बोले कि नहीं हम चली जाओ। जो साथी था वो बोले कि नहीं, बोले बाबा अपना अंधेरा हो जाओ कब, क्योंकि पैदल चलना और 15 किलोमीटर दूर। बाबा बोले चल खूब चलो तो सही बोले माता राम चले जाओ। गाँव का जैसा बाहर हुआ, हर्षुद का बाहर हुआ, और बाबा बोले उनको एक जो घोड़ो तो कुबट्टी जो थी वो कुबट्टी का 2 पाँव का बीच में करी, जैसा छोटा छोटा बच्चा पहले घोड़ा खेल खेलता था, 2 पाँव का बीच में कुबट्टी का करे बाबा। और जो साथी जो था उनका बोले कि भाई 2000 हमारा कंधा के ऊपर रखेगा, और जब तक हम बोलोगे तब तक बोले आंख मत खोल, आंख खोलेगा तो इधर ही रह जाएगा, मक्खन ही मारेगा। 2 हाथ कंधा के ऊपर रखवाया, और एक पल भर में बाबा ने उधर आरती की घड़ियाल बजी हुई थी, और बाबा ने बैल बाजार में उतार दिया कि भैया आँख खोल दो। बोले अपन आएगा, बोले बाबा मंदिर की घड़ियाल सुनी अपन सही में आएगा, बोले आँख तो खोलो, आँख खोल के देखो तो बैल बाजार। बाबा इतना जल्दी अपन आया कैसा, बोले चलो अपन तो आएगा। तो संत ने लीला इस प्रकार करेगा। तो इसी प्रकार से सब लोग जब याद करें कि देखो बाबा आया नहीं, और याद करने के साथ सिंगाजी महाराज नाव के अंदर प्रकट हुए। जैसा नाव के अंदर प्रकट हुआ और आई को बोले कि भैया सब छोटा बड़ा बाल गोपाल सब बैठेगा, देखते बोले कोई नर्मदा जी के इस पार नहीं जाए, सकल मेल कर उतरे पारा और परचो दियो देव सब जन मिलेकर। और जब नर्मदा जी का उस पार गया तो सब लोग उस समय के ऊपर या आज 5 दिन बाबा अपने साथ में रहेगा, और ओंकारेश्वर जो 3 कोस की परिक्रमा में कितना सारा देवी देवता चाहिए, सब लोग चले कर गया। और किस प्रकार से गाता बजाता हुए जाए, हरे नर्मदा कावेरी बीच मझधार में,
सकल मिलकर उतरे पारा और जहाँ परसों दियो देव उतारा एकादशी द्वादशी त्रयोदशी जो जानी और चतुर्दिशा पूर्ण पूर्ण इधर 11 लगेगा और पूर्णिमा तक सब लोग ओंकारेश्वर के अंदर सब देवी देवता का दर्शन करें और ओंकारेश्वर के अंदर बड़ा ही आनंद मनावे और ऐसा कि दिन पाँच का परमा का दिन सूरज उठाए 11 से पूर्णिमा तक बनाया और परमा का दिन शिवाजी महाराज से बोलने लगा कि लोग कहे स्वामी का जाना ऐसे शब्द सब मिल सुनावा कहे स्वामी तुम चलो भाई हम कल आवा सदगुरु साहब जब उन्होंने कही कि बाबा चला चलो वापस शिवाजी महाराज ने कि हम लोग तो कब नहीं गए जैसा आया मेरे तुम वैसा चलो हम बोले जाओ अब तन मन हमारे सदगुरु के पाए सदा सर्वदा यहाँ समाई सकल लोग को सबक सुनाए तब स्वामी अपने उदार छुपाए आए स्वामी अपने द्वारा और पीछे रहे सब संसार शिवाजी महाराज उनका बोले कि तुम चलो और उनका सवेला शिवाजी महाराज के घर है क्योंकि एक दिन से घर उठ गया था अब लोग कहे का गए स्वामी दोनों गए वही अंतर्यामी आवत जात न संग के लिए और साथ की लीला कहूं न ऐसा करता मंदिर आया और सिंगा स्वामी का दर्शन किया लोग चली आया और आई तो शिवाजी महाराज के घर आया तो बाबा घर बैठे जब लोग पूछना चलेगा कि बाबा हमको ये बताओ न बोले आप हमारे साथ में गए और वहाँ का नाम अंदर मिलेगा 5 हमारे साथ गया और वापसी जब अपना आया तो उस समय ऊपर आवत जात संगा जो है आता समय और जाता समय सिंगा जी महाराज के लिए सही तो बात थी यहाँ पर आए तो अकेला आए ना अकेला जाऊंगा कोई का साथ था कोई नहीं आया और ये मेला जो थे इस मेला के अंदर सभी को मिलेगा एक दूसरा से और कितना दिन तक थे वो जो संत ने बता गया है यहाँ आया है कि हम व्यापारी हरि नाम का सौदा करना था कौन सा व्यापार करना किया है नाम को अब नाम को व्यापार को क्योंकि व्यापारी के सब है पर सब एक जैसा रहते हैं आया कहीं कहीं लगेगा कौन सा काम से कि आया हरि नाम को सो तो नहीं रह सकता वो नाम की पूंजी तो जोड़ता है अपना कौन सी पूंजी बनाए धन की पूंजी का कोई एक संतन में जोड़ना को मत करेगा खूब धन जोड़ो पर यो धन यहाँ साथ देगा यहाँ तक की व्यवस्था है और यहाँ की व्यवस्था अपन कहीं जाएंगे परमात्मा पूरी व्यवस्था करी का अपन का भेजा है यहाँ जो मिले सीधो सीधो मिले पर यहाँ से जाना कब आए क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से ये धन की जरूरत लगाए और यहाँ से जो जब जाए तो वह नाम की पूंजी हो पर देखा है संसार के अंदर कि कहीं कर तो मूल कमाए न कहीं करता तो ना कहीं कर तो मूल बेचे और कहीं बैठे खाना के साहे बजो तेरा का ये मूल पूंजी जो छे एक बैठे बैठे खर्च करते आंगा और वो संसार के अंदर और कोई जो होशियार चतुर है दुनिया के अंदर तो वो इस प्रकार से हम बात करें कि भैया नहीं अपना बाप दादा जो पूंजी रखी गए हैं एक बढ़ाने से एक घटाने नहीं और कोई विचार करे कि नहीं अपना पिता से तो बहुत रखी गए अपना कभी करना की जरूरत नहीं तो बठेरे भटका को पानी भी नहीं देते तो यह मूल पूंजी जो है और यह मूल पूंजी कसी मिली कसी प्राप्त हुई लक्ष्य 84 योनि भटके भटके कहीं होता है पूरा जन्म का पुण्य जो रहा जब जब तुम पाए नहीं सोचा इस जीव का पिछला जन्म का पुण्य बराबर जब इतना हुआ और पिछले जन्म का पुण्य का संग्रह हुआ जब एक परमात्मा ने मनुष्य तो इस प्रकार से सिंगार जो है उनको समझावा कि भैया आवत जात संगना के साथ की लीला कहूं न चीनी ऐसा करता मंदिर आए सिंगा स्वामी को दर्शन पाए देखी दर्शन दूर से ध्याय कहो स्वामी कब आए स्वामी कहे सदगुरु जाने मेरी बात कोई न माने तो माना क्या पर सिंगाजी महाराज के बहुत माने पर उन्होंने जो कही कर गए वो कोई माने सिंगाजी महाराज बोले कि नाम तो कबीर की बात न मानी गोरख रथ की खिचड़ी ठाणे तो मोहे गरीब की गोन चलावे जैसे तैसे साईं खेलो नवावे साथ तेरी जगत में माता मांगने बाद आवत जात संग की नहीं और वहां रहे हमारे साथ इधर घर का लोग की बात माना उधर वो भी माना
सिंगाजी महाराज ने कहा कि भैया बोलिया लीला मन नहीं करी तो परमात्मा जाना और गुरु महाराज जाना। इस प्रकार से सिंगाजी महाराज ने यह जो लीला ओंकारेश्वर के अंदर बताई। तो जिस प्रकार से आजकल कोई सी भी खबर, कोई सी भी वीडियो मोबाइल के माध्यम से कितना वायरल हो कि एक दिन में सब तक पहुंच जाए, पर उस समय में धीरे धीरे चर्चा फैली कि सिंगाजी गृहस्थ में ऐसे संत है, गृहस्थ के व्यक्ति और इतने बड़े संत है और वो कलयुग के अंदर कि एक दिन में दो जगत के ऊपर दर्शन देते हैं। तो कोई वो बात को माना और कोई नहीं माना। अब इसी प्रकार से यह खबर, यह चर्चा फैलती फैलती कहाँ गई, काशी जी तक पहुंची। और काशी जी तक यह खबर गई तो वहां ब्राह्मण देवता रहता है, क्योंकि पहले ज्ञान बड़े गुप्त था। बड़ा बड़ा मठाधीश ब्राह्मण देवता के पास ज्ञान के निर्गुण को जब वहां तक यह खबर गई तो ब्राह्मण देवता भी इस बात पर विचार करके गृहस्थ और इतने बड़े संत और कलयुग के अंदर कि एक साथ दो जगह के ऊपर दर्शन देते हैं, बोले हम तो मान ही नहीं सकते। लोग बोले नहीं पंडित जी बात बिल्कुल सही है। अब जब उनको इस बात का पता चले तो खुद चली गए कि चलो मिलना चाहिए इस संत से। गृहस्थ के संत हैं, चल के बोले अपन मिलते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। आप तो ब्राह्मण देवता आवाज किताब पीछे विष्णु की गोमती ठानी मांग साधु तिरिया जाना। तो ब्राह्मण देवता आया कि आए नगर में आसान हरी कि अपन चलिए और उनका की नारी बनाना। इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेना कि तुम गृहस्थ में रहकर संत हो, तुम अगर साधु हो तो बोले तुमको फिर नारी बनने की क्या जरूरत। इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेना है। अब गांव के अंदर आए मंदिर किया पसारा पूछे लोग से का बसे साल तुम्हारा पुरुष एक मंदिर दिए बताई और बीच में पहुंचे परदेसी बीच के बाहर आया काको भेंट कोई ना पाई। जब गांव का अंदर पंडित जी आया और पूछता है सिंगाजी महाराज को मकान पूछा कि बाबा का मकान कहाँ है। जब नाम पूछो तो गांव वाले ने बताया कि बाबा का मकान, कोई आया हुआ मेहमान पंडित जी बाबा से मिलने के लिए। दो ब्राह्मण देव चले के जब सिंगाजी महाराज के घर गया और घर ले गए, पूछा कि सिंगाजी साहब का मकान यही है। घर के लोग बोलते बाबा मकान दिए, तो बोले बाबा का हमको उनसे मिलना है। जब घर का लोगों ने कही कि बोले बाबा के सरस्वती कुंड का ऊपर मिला गया। सिंगाजी महाराज अपने शिष्य मंडली अपने साथी के साथ सरस्वती कुंड का ऊपर और हर्षद से 1 किलोमीटर की दूरी थी इस स्थान की। आए तो वो जलमग्न हो चुके। उस समय का ऊपर जो ब्राह्मण देवता गया और सिंगाजी महाराज सबका साथ में सबका बीच में और दूर से लेकर ब्राह्मण देवता का जैसे सिंगाजी महाराज की नजर पड़ी कि जो ब्राह्मण देवता जो आएगा तो सिंगाजी महाराज समझेगा कि सिंगा स्वामी तब ही जाने और भीको बदन में दशा को लाना। सिंगाजी महाराज जैसे उनके ऊपर नजर पड़ी तो सिंगाजी महाराज बड़ा उदास हुए कि देखो ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण जगत के अंदर पूज्य थे और ब्राह्मण देवता होगा और काम काशी जैसे आई रहा और आया तो किस प्रकार से परीक्षा नहीं किया। वो पास में आया एक पहले सिंगाजी महाराज समझेगा सिंगा स्वामी तभी जानी इको बदन दशा को लानी। पर सिंगाजी महाराज ने चलो कोई बात नहीं आई जाइए। साथी लोग बोला सिंगाजी महाराज विचार करे कि ये जो आई को इस प्रकार से न कभी जो बात कही, क्योंकि रास्ता में चलते चलते वो इसी प्रकार से विचार करता है कि अपन ना चले तो 2 जना कर एक ही बार प्रश्न कर लेने का। सिंगाजी महाराज सोचे कभी आई को सभा में इस प्रकार से बोलेगा कि हम तुम्हारी स्त्री मांगने के लिए आए, तुम्हारी नारी मांगने के लिए आए। तुम अगर साधु आए तो बोले हम तुमको नारी मांगने की क्या जरूरत। सिंगाजी महाराज साथी ने बोले कि जरा बढ़ जाओ तुम। बोले ब्राह्मण देवता है पंडित जी तो इनका से जरा मिल जाओ। 2 कदम चलिए तो इनका स्वागत में जाना पड़ेगा। सब सिंगाजी महाराज यहाँ उठा दिए और चलिए तो सिंगाजी महाराज गया कि विप्र बुलाए सम्मान जो दिया और स्वामी तुम ये क्या किया। सिंगाजी महाराज ने कही
कि तुमने इतनी बड़ी तकलीफ करी कि वहां से 1 किलोमीटर पैदल चली कहीं ना और जेठा लेने तो माया था। सिंगार जी महाराज को बोला है कि वासतवंती आज्ञा नहीं बेटा, अरे तुमने सब रमायो नहीं बेटा, वासतवंती को भी नहीं भावा, बहुत भाव से करती सेवा। सिंगार जी महाराज ने जो कही कि वाह सतवंती आज्ञा ने बेटे पर पूर्ण शब्द रामायण ने ठेठ और वाह सतवंती को भिन्न ने भाव और बहुत भाव से करती। सिंगार जी महाराज से भी 2 लाइन की तब बीट रोड लागा पाई और चूक हमारी बरसों आई। 2 का 2 ब्राह्मण देवता सिंगार जी महाराज के चरण में गिरे थे कि बाबा हमारी गलती को क्षमा करो। अब 2 का 2 ब्राह्मण देवता सिंगार जी महाराज को प्रणाम करने लगा, नाना प्रकार से पश्चाताप कर कि हमें दुष्टि मति का हिना भक्ति मार्ग नहीं जीना, तुम अंतर्यामी मुक्ति के दाता और हमें बालक तुम हो की कर। जबकि ब्राह्मण देवता था पर एक बार को उनको ये बोध नहीं तो जो सिंगार जी महाराज ने जो कही, आप जब ब्राह्मण देवता उनका नमन कराए तो साथी लोग जो बैठा था कि सभा सारी में आचरण भयो यही कि ब्राह्मण को लाकर साथ दे पाए। साथी लोग बोले कि ये ब्राह्मण देवता है और सिंगार जी महाराज का चरण स्पर्श कर रहा, आखिर में इन्हें गलती कौन सी करे, कौन गुना इन्हें कमायो जो स्वामी को चरण शीश नवायो, सभा सारी में स्वामी से शयन मिलावे, कहे स्वामी या कहने को दावे, यही संत परमार्थ तीनों और बड़ा संत को बच्चों दीनो, वैसे हमसे का हुई और वे संत है प्रेम से। सिंगार जी महाराज 2 ब्राह्मण देवता लगा हाथ पकड़ी कर खड़ा करे और साथी ने बोले कि भैया बढ़ जाओ, इनका यहाँ छोड़िएगा और 2 ब्राह्मण देवता ने अपना घर ले गए, क्योंकि यह और संत के रहने कि औरन को तो उठकर माने आके इसे कहावे, अरे क्या कहूँ वो जन की महिमा शेष बात में पावे जन को अधीनता जवाब। घर लेगा और घर ले जाएगा, बोला घर का लोग लगा कि आज अपना बड़ा भाग्य कि अपना घर ब्राह्मण देवता मेहमान आए। सिंगार जी महाराज घर लेगा तो भोजन करवाओ, एक दिन अपना घर रखा और दूसरा दिन ब्राह्मण देवता का भेंट देगा और 2 ब्राह्मण देवता का विदा करे। हैरान हो भी प्रकार स्वामी समझे मन माही, जिन पर रक्षा सतगुरु करे फिर 52 बाजे दाही, सतगुरु रक्षा जापर करे 52 बाजे लगार, और जिनके सिर छत्र निर्गुण का फिर तारा झाके वाके हुआ। सिंगार जी महाराज ने इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को विदा करने के बाद जब साथी ने मिला और साथी लोग जब पूछे कि बाबा उनका बात कुछ समझ में नहीं आई कि वो ब्राह्मण देवता था तुमने सच मिला और आई कि थोड़ी देर बाद जो तुम्हारी हुई और 2 का 2 ब्राह्मण देवता तुमका नमन करने लगा, ये भेद तो बताओ उनको कि बात कौन सी थी, वो ब्राह्मण था और तुमका नमन कर रहा था। तो सिंगार जी महाराज ने पूर्ण सिंगार जी महाराज का नमन क्यों करा और सिंगार जी महाराज को जो भेद बताया कि वाह सतवंती आज्ञा ने बेटे पर पूर्ण शब्द सतवंती सिंगार जी महाराज ने स्वास्थ्य बताया, क्योंकि श्वास जो है यह परमात्मा का नाम का अलावा दूसरी भाषा नहीं होती, एक ही भाषा बोले सिर्फ परमात्मा को नाम। पर जब तक जीव गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक ये ज्ञान नहीं, और सबकी श्वास के अंदर वो परमात्मा को नाम चाहिए। तो यह संसार का जो बताई गया सिंगार जी महाराज ने बताई गया कि श्वास श्वास भर जगो भाई तुम आज बाको जावा, भाई तुम आज बाको जावा, अरे आवाज मन मिट जाए कटी जाए पुण्य
सत्संग